विधि ब्याज को जो हमने कल किया था उसी को हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कल हमने जो पिछले क्लास में देखा था, हमने ये देखा था कि कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है उसके बिहाफ पे क्वेश्चन देखा था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन में थर्ड ट्रिक लेके चलेंगे, जो कि किसी भी धनराशि के n गुना होने पर, मतलब कि कोई भी चीज है उससे कितना गुना उससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे कितने साल में वो दुगना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, जैसे कि पहले हम साधारण ब्याजों ने पढ़ा था। तो इसको हम क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुनी हाँ हो जाए। हाँ क्वेश्चन है बेटा, लिखवाऊंगा आगे नहीं, इसी पे आएगा, हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, मतलब कह रहा है कि अगर ये इसकी रेट बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है 25%, बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 16/3%, ठीक है, और डी है 33/3%। हाँ क्या पूछा बेटा? हाँ 3/8। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझे कि यदि कोई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हमने 3 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम जोड़ देते बेटा, जब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो तो क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद उसका क्या होगा, तो कह रहा है कि भैया रेट बता दीजिए आप, उसकी रेट क्या होगा जिसको इन्वेस्टमेंट करेगा। चलो रेट बता दीजिए जिसको इन्वेस्टमेंट करेगा, वो रेट क्या होगा। करिए सॉल्व एक बार, करिए सर। 25% नहीं बेटा, गलत है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आप सोचो ट्रिक है, कुछ नहीं है बेटा। सबसे पहले आपके सामने मैं एक ही फॉर्मूला क्या लिखता हूं बेटा, P इंटू का 1/R/100 पावर n, ये लिखता हूं ना बेटा, यही है अमाउंट का इंटरेस्ट। अब ये बोला है कि अमाउंट कितना दिया है आपको, इन्होंने बोला क्या था बेटा, ये वाला बोला था इन्होंने, ये बोला था। तो देखो 8 3 जा और 3 का 24 में 3 प्लस करोगे 27, तो आप ये लिख लो 27/8P इजकल टू P कितना हो जाएगा बेटा 1 + R/100 पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे, चले जी, नहीं जी। अब अगर मैं चाहूं तो बेटा इधर देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बेटा ये P से P कैंसिल हो जाएगा है। अब मेरे पास कितना आ गया 27/8 क्यूब इजकल टू 1 + R/100। अब बोलोगे इधर मैंने क्यूब क्यों नहीं कहा, घातांक, क्योंकि इधर क्यूब था, पावर था, इधर आएगा तो रूट की तरफ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो लिखो 3 इंटू का 3 अपॉन में 2 इंटू का 2 इजकल टू 1 + R/100। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2। बेटा 3/2 क्यों है पता चला?
क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 में से एक बाहर आएगा, तो 3/2 माइनस का 1/1 नीचे हो जाएगा r बट्टे का 100, क्योंकि सर r 1 प्लस में रहेगा तो माइनस में। चले आगे, चलिए अब मेरे पास आ गया कि r बट्टे का 100 इजकल टू नीचे आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2 इजकल टू 1/2, तो r इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/2 गुने का 50, तो डिवाइड करो तो कितना है बेटा 50, तो r कितना हो गया 50%। अब यहाँ पे दिमाग लगेगा, r 50% हो गया, बिल्कुल छूमते हैं सर। कुछ था इसमें, कोई ट्रिक नहीं था बेटा, सिर्फ क्या था वही वाला फॉर्मूला को लेकर मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैं लॉन्ग वे तक चला। ये सारी चीजें मैं तो देख शॉर्ट में भी कर सकता था। आज समझ में कोई दिक्कत? नोट करेंगे, एक बार और समझाऊं, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये जो दिया था ना आपका, ये अमाउंट दिया था, ये क्या दिया था अमाउंट दिया था, और ए की फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, पावर 3 था वैल्यू रखा, अब देखो P से P कैंसिल, ये पावर 3 था इधर आएगा तो क्यूब में 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हुआ 3 में से 1 आ गया, और ये प्लस में था साइड चेंज का तो माइनस में, तो सॉल्व किया तो R/100 इजकल टू 1/2, सर ये डिवाइड में साइड चेंज का तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड करो तो r इजकल टू 50, r कितना हुआ 50% हुआ। कोई दिक्कत? सर अगर क्वेश्चन देगा अगर क्यूब है तो यहाँ पे अगर ये 4 होता तो यहाँ पे 4 लेके 4 का पेड़ बना के निकालते, क्योंकि सर आपको जो क्वेश्चन देना है ना एसएससी में 2 साल 3 साल तक का देता है, जरा कभी भी आप देखना किसी भी साल का बस 5 साल का नहीं देगा, हाँ कटेगा ही सर, क्योंकि अगर कोई बच्चा सोचा है क्यूब नहीं बना तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देगा ही नहीं। देखिए बेटा इसी जो मैंने क्वेश्चन करा उसी के बेस पे अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत पर, किस रेट पर कोई धनराशि 2 वर्षों में समय खुद के 4 गुना हो जाएगी, खुद के 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो है 8%, ऑप्शन नंबर जो 8 है वो है 8%, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 100%, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 75%, ऑप्शन नंबर डी है वो है बेटा 80%। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पीछे से कोई बच्चे बोल रहे 8%, ठीक है, हाँ सेम जो कराया था वही करूं मैं, 8% बेटा नहीं हो पाएगा, गलत 8% करूं मैं। चलिए सबसे पहले देखो बेटा ए की फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखें P इंटू का 1/R/100 पावर का n, तो 4 गुनी का मतलब 4P इजकल टू का P 1 प्लस R बट्टे का 100 पावर का 2, ठीक है सर, पावर 2, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, P से P कैंसिल, तो कितना आ गया सर 4 को आप कर दीजिए स्क्वायर लेकर, ठीक है, तो इजकल टू 1 प्लस R बट्टे का 100, ठीक है ना, 2 में से 1 जाएगा 1 इजकल टू R/100, तो R इजकल टू कितना देगा 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इजकल टू 100%, R जो होगा 100% होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? इधर से नहीं आया जो 2√4, सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, तो 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू का 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 को 100 से गुना करोगे 100। चले सर आ जाते हैं, क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, नोट करें आप लोग, नोट करिए। चलिए अभी जो न्यू ट्रिक है जो हमारे पास जो अभी करने वाले हैं ये क्वेश्चन की ट्रिक देखिएगा, पहले ट्रिक समझिएगा फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे। करा यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि n1 वर्ष में x गुना, मतलब कि n1 वर्ष में x गुना हो जाती है तथा n2 वर्ष में y गुना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पैसा लगाया और मैं 100 रुपये, मुझे 2 साल बाद 200 रुपये मिल गया, तो मैं कितने साल बाद उसी रेट पे मुझे 5 गुना मिले, 10 गुना मिले, समझ में सर? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के पावर 1/n1 इजकल टू y के पावर 1/n2,
जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हूं, यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में सर? 5 वर्ष। तो ब्याज की दर समान होने पे कितने वर्षों में वह राशि 8 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी? तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल छू मंत्र में करके देखेंगे, सॉल्व कर देंगे। सर दोगुनी कितने वर्ष में हो रही है? 1/5 इजकल टू सर 8 गुनी पूछा है वो, और कह रहा है कि 8 गुनी कितने वर्षों में होगी? नहीं पता, n2। और आपको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं और आप ये सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, छू मंत्र आप कर सकते हैं। बताइए कैसे होगा सर? बताइए। अब मैं अगर बात करूं तो 2 के पावर 1/5 इजकल टू ये कितना है सर? 8 है। 2 के पावर 3 के होल के पावर 1/n2 आएगा? अरे बोलो ना, आएगा? हाँ नहीं समझा आप लोगों को? ये 8 के ऊपर लिख सकता हूं मैं 2 के पावर 3, 8 के पावर लिख सकता हूं 2/3। अब इसके क्वेश्चन को इधर से आंसर मेरे को बोला था 20%, को इधर से बोला था, मैं बता दूं कि गलत था, गलत था, ये मैं बता दूं कि गलत था। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के पावर 1/5 इजकल टू ये कितना हो जाएगा सर? 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/n2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/5 इजकल टू 3/n2, n2 हुआ क्योंकि 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया सर। आ रहा है सर समझ में? 2 से 2 तो इसका 1/5 इजकल टू n/2 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो n2 इजकल टू 5 गुने का 3, तो n2 इजकल टू कितना बेटा? 15 वर्ष। आया समझ में? कैसे क्या समझ में आया? दोबारा समझाऊं पीछे सर? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, 2 के पार था इसको भी 2 के रूप में लाया, तो 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो अगर मैं 8 लिखूं या 2 के पावर 3 लिखूं, बात हमारा बराबर है। क्या बेटा? बात बराबर है। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? 1/5 इजकल टू 1/n2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, तो n2 इजकल टू पाते हैं 15 वर्ष। सर 20 वर्ष गलत है। ये क्लास 8 में या बचपन में आपको पढ़ाया गया पावर इन एक्सपोनेंट इन पावर, घात और घातांक, 7-8 में, उससे रिलेटेड था ये। इजी था ना? इजी था? सुल्तान के लिए क्या? सुल्तान नहीं, सुल्तान के लिए तो इजी होना ही है, सुल्तान है ना। बोलिए। देखो बेटा कभी भी, चलो अब बात छेड़ ही दी हो तो शुरू खत्म करता है। एक चीज सुन लीजिए सर, क्वेश्चन एक चीज इंपॉर्टेंट सीख लीजिए। अगर इन्होंने बोला कि 2 नहीं होता था, एक सर जब भी a को n मल्टीप्लाई a को m करोगे तो a के पावर n प्लस का m हो जाएगा, ठीक है सर? जब भी मल्टीप्लाई करते तो पावर प्लस होता है, और जब यही लिखता a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो ये हो जाता a के पावर m माइनस का n, ठीक है सर? तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर को हम क्या करते हैं बेटा? प्लस कर देते हैं, डिवाइड होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? अब देखिए सर, जैसा मैंने लिखा कि 2 के पावर 1/5 था, और 8 के पावर 1 में मान लीजिए 2 लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूंगा क्या होगा, तो अगर देखा जाए तो मैं सॉल्व करता हूँ, मैं 2 के पावर 1/5, 2 के पावर 8 के पावर 3 लिख सकता हूँ, और 1/2, तो कितना आ जाएगा सर? 2 के पावर 1/5 इजकल टू 2 के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/5 इजकल टू सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते थे। सॉरी चले आगे।
चले आगे। तो ये चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होता है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है। चले आगे, चले जनाबे। चलो एक और प्रश्न ले लो, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, फॉर्मूला सर, चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन सर, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, किसी दर से, किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में, कोई धनराशि, कोई राशि 15 वर्षों में समय की, खुद की मतलब खुद की दोगुनी हो जाती है, खुद की दोगुनी हो जाती है, तो उसी दर पर, तो वह उसी दर पर कितने वर्षों में, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई राशि 15 वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए 30-45, 30 वर्ष, बी है 45 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष, 45 वर्ष, और लो भैया 60 वर्ष, 7 वर्ष। ये था ठीक। चले आप करिए, तब तक हम आगे देखते हैं जल्दी से। चले 15 45 बेटा, इन्होंने क्या बोला है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या बोला, 15, एक सेकेंड सर, क्वेश्चन में कह रहा 15 वर्ष में कितनी होती है, दोगुनी हो जाती है। तो ये देखो 2 1/15 कितना बोला, 8 गुनी, 1 में n2। तो ये देखो तुरंत लिखोगे, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखोगे बेटा, 2 के पावर 1/15, एक और तरीक बताऊंगा शॉर्ट में, इजकल टू, तो कितना 2 के पावर, ठीक है, 3/2, 3/n2, 2 से 2 खत्म, तो 1/15 गुने का 3/n2, 15 तिया 45। बता रहा हूँ, कुछ मत करो, लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, 2 को छोड़ दे, इग्नोर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। बस अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ ना बेटा, ये देख हर्ष, यहाँ पे चाहता 2 के पावर 3, तो ऊपर 3 अगर 3 15 3 45, कुछ नहीं करना, ये कैंसिल है, हाँ 8 है, तो 2 के पावर 3 बार में आएगा, ऊपर 3 रख, नीचे मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आंसर छू मंतर। ठीक है, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 के पावर 1/15 लिखा हूँ, तो 2 के पावर माइनस का 15 कर सकता हूँ, इजकल टू कितना था, 2 के पावर 3/n2 था ऐसा। लेकिन ये आपके लिए लेंदी हो जाए, आप ये यूज मत करिएगा, आपको जो बताया गया वही बेहतर है। ठीक समझ में आया? आप क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो, छो मतलब आंसर मारो, काम खत्म। सही है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। चले आगे सर, एक और क्वेश्चन लेंगे। चलिए, आप बोल रहे हैं तो एक और देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हर्षी देगा। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में, 6 वर्षों में 2 1/2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने समय में वह राशि, नहीं यहाँ पे गलत क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखिएगा सर,
तो वह वही राशि 18 वर्ष में कितनी होगी। तो उसी दर पर क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया, चल कर लेगा बेटा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया हूँ। उसी दर पर वह राशि 18 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। अगले जो क्लास आएगी उसमें बिल्कुल क्वेश्चन पहले से टाइप किया रहेगा, ठीक है सर। कितनी गुनी हो जाएगी, 5/2, बी होगा 25/4, सी हो जाएगा 125/8, डी हो जाएगा 625/16। चलिए सर जल्दी करिए। चलो बेटा चलो चलो, छू मंत्र में आ जाएगा जल्दी। चलिए ट्राई करिए। देख बेटा आप करिए। आफ्ताब क्या था फॉर्मूला भाई, x1 अपन में n1 यही था, इजकल टू y अपन में n2, यही था फॉर्मूला भाई। ये यूज करूंगा मैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करूंगा। देखो तो कितने गुना बोला शुरू में उन्होंने, 6 वर्षों में 2/1। हाँ 2 2 4 1 5, 5/2 जो हो रही है ये 1/6 वर्ष में। y पूछा है, अगर आपको 1/18 इन्होंने दिया है तो 18 वर्षों में, ठीक है ये दिया है। अगर मैं बात करूं y इजकल टू, तो y इजकल टू मैं बात करूं, अब आप यहाँ देखना बेटा, यहाँ देख मैं डायरेक्ट कर दूं या जैसे अगर मैं चाहूं तो इसके लिए मैं काट भी सकता हूँ। 6 1 6 6 3 18, और नहीं काटोगे तो आप इसके साथ देख के मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। काट के कर लूँ, कैसे कर लूँ बताइए, काट के करता हूँ मैं। तो देखो तो इसकी पावर से पावर ये जो पावर कैसे 6 कम 6 दूना क्या 6 3 18, तो ये हो जाएगा y इजकल टू 5/2। अब ये पावर इसका 3 तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, पावर चढ़ जाएगा, तो y इजकल टू 5 गुने का 5 गुने का 5 अपन में 2 गुने का 2 गुने का 2, तो 125/8। अगर नहीं भी काट के करते तो डायरेक्ट करते तो भी बात वही आती, आप डायरेक्ट करते तो भी बात आपका वही आती। काट के करा तो उस पे पावर, हाँ तो अगर नहीं काट के करते तो y इजकल टू 18/3 आता। अगर नहीं काट के चलते आप तो y इजकल टू 5/2 के पावर 18/6, 6 कम 6 6 3 18, तो बात तो वही है, y इजकल टू 5/2 के पावर 3, तो आ गया 125/8। लो भैया दोनों तरीका से चले आगे, हो गया सर। चलिए दिखाइए, हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा बेटा, कह रहा है ट्रिक है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर n वर्ष में वह n+1 वर्ष में A2 हो जाती है। तो अगर ये दो क्वेश्चन इस तरह से आता है, या तो आपको ब्याज की दर पूछ देंगे कि रेट क्या होता है, या आपसे पूछ देंगे भैया वो धनराशि क्या होती है, मतलब वो अमाउंट क्या होती है। जब आपसे ब्याज की दर पूछेंगे तो बेटा कुछ मत करना, छू मंत्र में लिखना r इजकल टू A2 माइनस का A1 गुने का 100 बटे का A1। हाँ बेटा सर, हाँ बेटा मैंने क्या बोला, ब्याज की दर पूछेगा तो क्या लिखोगे, r इजकल टू A2 माइनस का A1 मल्टीप्लाई बाई 100 में A1। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपके पूछेगा कि नहीं ब्याज की दर मत बताओ, आप अमाउंट बताओ, P बताओ, तो P जब पूछेगा तो A1 इजकल टू A1 में A2 के पावर n। अगर सर रेट पूछेगा आपसे R, तो आप ये वाला ट्रिक यूज करेंगे। अगर आपसे अमाउंट पूछेगा सर यानी प्रिंसिपल पूछेगा तो आप ये वाला यूज करेंगे। चले आगे, कोई दिक्कत है जनाबे वाली, चले आगे जनाबे वाली, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आप आइए सर प्रश्न पे, आप आइए प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि कोई राशि कम चक्रवृद्धि ब्याज पर
चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2750 वह दो वर्ष में 2750 हो जाती है, वह 3 वर्ष में 3125 हो जाती है, तो उस उस धनराशि के मान बताएं। मतलब आपसे पूछा धनराशि क्या होगा। ट्रिक नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए है 2100, ऑप्शन नंबर बी है, मुंह बंद करके लिखिए ना सर, 2219.6, सी है 2129.6 और ऑप्शन नंबर डी है 2200। ठीक है सर, ये आप सॉल्व करें। तब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने, आप लोग सॉल्व करें। आप प्यारे बच्चे हैं, कर लेंगे। दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं मैं। वर्ष में क्या सर 2 वर्ष 3 वर्ष दोनों दिया है। अच्छा, तो दोनों ले सकते हैं। सर देख लीजिए अपना, टिक पे लगाया, नहीं अगर तो मैं बताऊंगा ना। यदि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्षों में 800 व 4 वर्षों में 840 हो जाती है, तो दर बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2.5%, 4%, 2.5%, 4%, 5%, 6। अब तब आंसर बताओ बेटा। 2 क्वेश्चन आपके सामने है, 2 क्वेश्चन। पहले का आंसर बताइए अब तो दिक्कत नहीं हुआ ना बच्चे लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन भी सामने लिखा हुआ है। नहीं, कल वाली वीडियो में एक्चुअली ज़्यादा शॉर्ट, आज ये खत्म हो जाएगा ना। लास्ट टॉपिक चल रहे हैं सर हम लोग, ये इससे ज़्यादा नहीं है, लास्ट टॉपिक है। और बधाई हो कि आज खत्म हो जाएगा। चलिए मैं करूँ क्या बेटा? नीचे वाला कितना है बेटा, आंसर बता दो। बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, फर्स्ट वाला नहीं है इनका। चलिए फर्स्ट वाला मैं करके देखता हूँ सर। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, आपको बताएंगे कि P = A1 इंटू का A1 अपॉन में A2 का पावर n, ये लिखवाया था। चलिए तो A1 कितना है मेरे पास बताएंगे सर, 2750, ऊपर कितना है 2750 अपॉन में 3125 के पावर कितना है सर 2 की पावर कितना है सर, हाँ 2 3, तो शुरू वाले आपको लेना है 2 वर्ष, जो शुरू में लेना है। पावर आपको हमेशा n लेना है 2, आप कोई जोड़ के 5 मत ले लीजिएगा। सॉल्व करें बेटा, चले आगे। अब हम देखिए इसको काटने की कोशिश करेंगे। अब तब बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा, ये देख 25 से काटूंगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 हुआ, 6 इधर चला जाएगा, 6 22 अपॉन में भैया 25 आएगा, लिख दो। ठीक है, क्या आएगा 22 अपॉन में 25, हाँ 22 अपॉन में 25 आएगा। ठीक है, अब यहां तक कर लिए तो आ गया तुम्हारा सॉल्व। तो आप लिख दो 2750 गुने का 22/25 गुने का 22/25। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, 25 से काटोगे इसको तो 25 से कम 25, और इधर कितना जगह है आपका 2, 25 से कम 25 110, 110 आएगा। अब ये जाएगा 25 से, नहीं जाएगा, जाएगा सर 25 से नहीं जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 110 गुने का 22 इंटू का 22 अपॉन में 25। तो आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2129.6।
अगर काटना चाहोगे तो काट सकते हो। 25 से कम 25, 25 दूना का 50, 25 दूना का 50, 25 चौका 100, 100 पॉइंट लगेगा। ठीक है, पॉइंट लगेगा। अब ये आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4.4 से 22, 22 से तक आ जाएगा। लेकिन भैया आपने काटने में दिक्कत हो रही है। काटने में भी एन कौन से किया था? हाँ सर, एन हमेशा फर्स्ट वाला आएगा सर। पहले बता रहे तो आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। भैया सभी तो पूछेंगे। अच्छा, चलिए बेटा, 2129 रुपया 60 पैसा। ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। दूसरे का क्वेश्चन कितना, अब तो आपके आंसर आ गया था मैम, आपका आ गया दूसरे का। दूसरे में क्या करना था, मैंने कुछ बताया नहीं था आपको करने के लिए। आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था भाई, R इजकल टू A2 माइनस का A1 अपॉन में A1, ये था ट्रिक। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो भैया A2 कितना था, 840 माइनस का 800 अपॉन में 800 गुने का 100। तो 800 कट जाएगा भैया। तो सर एक सेकंड सर, 40 बटे का 800 गुने का 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 8 पे 40, 40 को डिवाइड करोगे 8 से तो आ गया 5%। सर 800 800 नहीं कटेगा, बीच में माइनस का चिन्ह है। कहाँ से कटेगा भाई, ये माइनस से माइनस करके तब आएगा। बोर्ड मास नहीं पढ़े हो। चले आगे। पहले का आंसर 2129 रुपये 60 पैसा। चले आगे। प्लस माइनस में कटेगा। कितना 6-7 क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ सर। देखिए, अगर रूल के हिसाब से बात करें, ट्रिक के हिसाब से बात करें तो बेटे चैप्टर स्वाहा हो गया, मतलब चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, और एक दो अब आते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। अब आते तब प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्या बेटा प्रैक्टिस की तरफ चले। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगला चैप्टर डिसाइड करेंगे कौन सा शुरू करना है, तो उसको लेकर शुरू करें। छू मंत्र में प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा। ठीक है सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, पॉइंट वाला है, पॉइंट वाले में दिक्कत ना हो। नहीं करेंगे सर प्रैक्टिस, पॉइंट वाले में फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए तब क्या कर लेंगे बताइए। अच्छा, एक ट्यूशन का जाने के चक्कर में इसमें सारे बच्चों को पसंद करवा दिया जो काम पे होंगे। हिटलर बनेंगे। चले सर, क्वेश्चन लिखिए था जरा तो। प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा। हाँ, सब सुशील ही होते हैं। कितने क्वेश्चन हुए हैं, 2 2 3 4, मतलब आज खींच दिए हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा सर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, 4 वर्षों में, बातें मत करिए सर, 3840 रुपया, 4 वर्षों में 3840 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों में, और 5 वर्षों में 3936 हो जाता है, भैया इसको पानी दे। तो दर बताएं। पीछे तो दर बताएं, 2.5%। बी नंबर लिखेंगे 2%। सी भर लीजिए, नहीं हो तो भरा हुआ। सी में है सर इसमें नहीं है। 3.5%। वैसे लिख
दी है सर 2.05%। दर पूछ रहे हैं भैया। हाँ सर दर ही पूछा हूँ। आप इसको सॉल्व करिए, अगला क्वेश्चन हो गया सर। सेल व्हील का लास्ट वाला करके खत्म कर दीजिए। ठीक है सर, करिए आंसर बताइए। छू मंत्र में आएगा स्वाहा, भैया इसमें भी वही फॉर्मूला सेम वही आएगा मैम। क्वेश्चन पकड़ो, फार्मूला पकड़ो, खींच दो। 2% बिल्कुल सही है सर। धन्य गुरु। आगे चलिए, रुकिए मत सर, तीसरा क्वेश्चन लीजिए। कोई धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,960 हो जाती है, 12,960 हो जाती है तथा 3 वर्षों में 13,176 हो जाती है तो दर बताएं। सर ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ सर, ये जो अभी वाला क्वेश्चन लिखा हूँ SBI क्लर्क में पूछा गया था सर। SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया था। SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया। सोचो आप कितना समझदार बच्चे हो गए, SBI का क्लर्क आप सॉल्व कर रहे हैं। 2% हाँ 1/3। हाँ सर सही है। बी वाला बेटा आप कैसे पीछे रह गए हैं? सी, अच्छा डी 2/3%। आफ्ताब सेकेंड वाले का आप 2% बताए हो तब गलत। 40 आ रहा था। वो आगे बोल रहा हूँ। कितना है? 2 से 10 बार काट लिया, नहीं कट रहा। 2% ये गलत। 40 है कितना भैया इसका? सर आपका ऑप्शन के सामने लिखा हूँ। ये है ऑप्शन। ये रहा नीचे वाले का, नहीं ऊपर वाला। ये रहा ना 2.5%, 2%, 3.5%। मेरा गलत आया था एक बार 40 से ऊपर था। 40 × 10 आप देखिए सॉल्व करके। करते हैं भैया। ये 2.5 आ रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं सर। अरे आ गया भैया इसका ये 1/3, 2 1/3, 1 1/2, 2 2/3। पॉइंट में बता दे। 10/4 पॉइंट में नहीं लेना सर। भैया कब का आ गया था 10/4 तो वही 40 कह रहा था मैं इंटू में। हाँ, इंटू तो आप में ले बोलो ना गया मैं। 2.5%। जब पॉइंट में ले ले। पॉइंट में सर ऑप्शन ही नहीं दिया ना। फिर 4 को भाग दे दिया उससे 10 से। आप पॉइंट में लेंगे, पॉइंट में ऑप्शन ही नहीं दिया। एक तो आ गया, लेकिन उसके बाद आपका आया कितना ये बता दो। पॉइंट में मतलब ना नीचे 10 लगा फिर पॉइंट ये वाला होगा। कौन? 1.1/4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, मैं दूसरे का अकाउंट नहीं ऑप्शन ए या बी? माइनस करने पे 6 नहीं यार क्वेश्चन। ए, कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,960 हो जाती है तथा 3 वर्षों में 13,176 हो जाती है तो दर क्या होगा? पहला वाला आ गया, आ गया। पहला वाला आ गया। 2.5 है। अरे कितना है दिखा। अब ताली में पहला वाला कितना आया? गलत कर। पहला वाला 2.5% आ रहा है। 10/4। एक भी नहीं था, बस एक। पहला वाला देखिएगा, शायद ऑप्शन गलत तो नहीं लिखा मैंने कहीं। कट नहीं रहा मेरे से। मैं चेक कर लेता हूँ कहीं ऑप्शन में गलत बाई मिस्टेक तो नहीं लिखा। 1, हाँ सी वाला ऑप्शन ना, सी वाले में नीचे 3 होगा। भैया वही आ रहा है। वही तो क्या 3 अकाउंट में 1 आपका आंसर कितना आ रहा है? यही है। 3 1 ये ऑप्शन में गलत लिखा था। अब बताइए क्या आएगा? यही आया मेरा सी। यही आएगा 5/2, 5/3। ये सी आंसर है। करके दिखाऊं? हो गया। करके दिखाऊं सुल्तान? चलिए ये वाला करके देखता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या था? A2 माइनस का A1 बटे का A1 गुने का 100। A2 कितना है मैम?
13,176 माइनस का 12,960, 12,960 गुने का 100 कितना आएगा माइनस करने में भाई? माइनस करने में कितना आ रहा है? हाँ 216 बटे का 12,960 गुने का 100, जीरो से जीरो खत्म, कटेगा क्या? कट जाएगा भैया। कितने बार में? 2 से कट छह जाएगा। बार में। ऊपर से 6 बार में, हाँ भैया। तो 6 दूनी के 12, 6 कम 6, 6 जाएगा 36, तो ठीक है, आगे आंसर भी ये हो जाएगा है, 36, है। अब ये जाएगा 6 से, 3 से, 3 से, ठीक है, तो ये 3 से 6 से चल जाएगा, 9 बार में। हाँ 6 जाएगा 36, और ये 6 से जाएगा तो 36, ये 6 से करेंगे आप ये भी, तो ये बजाएगा 6, तो ये डिवाइड करेंगे आप तो 5 बट्टे का 3, 1 2/3%, ठीक है। तो बधाई हो, आपका जो छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट का खत्म होते हुए फिर अगला चैप्टर हम देखते हैं कौन सा करना है। और आज के लिए इतने ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।